कुंतुम खैर उम्मतिन का एजाज भी नसीब हो जाए। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग बात इसलिए सीखते हैं कि मैं कोई कहीं से मसला सीखूंगा फिर जाके अपनी मस्जिद के इमाम को तंग करूंगा, तो वहाँ तो मैं ये सुन के आया हूँ, तो यहाँ ये काम क्यों नहीं होता। मैं कोई बात सीखूंगा तो फिर मैं उससे बहस का दरवाज़ा खोलूँगा। इल्म का मतलब ही अपने आप को संवारना है। मालूमात हासिल करने का मतलब ये कि आपके अमल में पुख्तगी आए, आपके किरदार में पुख्तगी आए, आपने जो सीखा है आप उसके मुताबिक अपने आप को ढालें। मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी है, ए अल्लाह मैं उस इल्म से तेरी पनाह मांगता हूँ जो इल्म तो हो पर नफ़े वाला ना हो। जिस बंदे की इल्म ने उसे नफ़ा नहीं दिया, वो कुछ सीख नहीं सका उससे, तो उसका इल्म किसी को क्या नफ़ा देगा। जब खुद से उसने, और सूफिया किराम तो फरमाते हैं कि जो लोग बड़ी मालूमात हासिल कर ले, बड़ी बातें सीख लें, पंचायत में किसी को बोलने ना दें, घर में किसी को बोलने ना दें। बहुत सारे लोग तो उलमा को भी मशवरा देते हैं, बड़ी बातें करे, लेकिन अमल के लिहाज से बंदा ज़ीरो हो तो अहले दिल फरमाते हैं उसकी सोबत से बचो। उसे बड़ा पता है, बड़ी बातें आती हैं, बड़ी बातें आती हैं, बड़ी बातें करता है, लेकिन गुफ्तगू की हद तक तो बहुत बड़ा है, अमल के मामले में सिफर है। बहुत सारे लोग मस्जिद के हुजरे में मीटिंग हो रही होती है और वो लंबी लंबी दलीलें और मशवरे दे रहे होते हैं, नमाज का टाइम आ जाए तो उठ के चले जाते हैं, कहते हैं मैं अपने मोहल्ले की मसीतें पढ़ लूँ। कईयों को काम याद आ जाता है। फरमाया कि शख्स के पास मालूमात बड़ी हों लेकिन अमल के मामले में बंदा ज़ीरो हो तो उसे बचना क्यों? इसलिए कि अगर पढ़ा लिखा आदमी बेअमल हो ना तो वो अपनी बेअमली पर भी दलीलें पेश करता है। वो कहता है मैं ये काम नहीं करता तो ये मेरे पास दलील है। वो तो बेअमली को भी मुज़य्यन कर देगा माज़अल्लाह। तो दीनी तालीम एक तो हासिल इसलिए करें कि हमने अपने आप को संवारना है, और दूसरा इल्म का शौक तबीयत में हो। देखे ना, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो इल्म के रस्ते कुंतुम खैर उम्मतिन का एजाज भी नसीब हो जाए। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग बात इसलिए सीखते हैं कि मैं कोई कहीं से मसला सीखूंगा फिर जाके अपनी मस्जिद के इमाम को तंग करूंगा, तो वहाँ तो मैं ये सुन के आया हूँ, तो यहाँ ये काम क्यों नहीं होता। मैं कोई बात सीखूंगा तो फिर मैं उससे बहस का दरवाज़ा खोलूँगा। इल्म का मतलब ही अपने आप को संवारना है। मालूमात हासिल करने का मतलब ये कि आपके अमल में पुख्तगी आए, आपके किरदार में पुख्तगी आए, आपने जो सीखा है आप उसके मुताबिक अपने आप को ढालें। मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी है, ए अल्लाह मैं उस इल्म से तेरी पनाह मांगता हूँ जो इल्म तो हो पर नफ़े वाला ना हो। जिस बंदे की इल्म ने उसे नफ़ा नहीं दिया, वो कुछ सीख नहीं सका उससे, तो उसका इल्म किसी को क्या नफ़ा देगा। जब खुद से उसने, और सूफिया किराम तो फरमाते हैं कि जो लोग बड़ी मालूमात हासिल कर ले, बड़ी बातें सीख लें, पंचायत में किसी को बोलने ना दें, घर में किसी को बोलने ना दें। बहुत सारे लोग तो उलमा को भी मशवरा देते हैं, बड़ी बातें करे, लेकिन अमल के लिहाज से बंदा ज़ीरो हो तो अहले दिल फरमाते हैं उसकी सोबत से बचो। उसे बड़ा पता है, बड़ी बातें आती हैं, बड़ी बातें आती हैं, बड़ी बातें करता है, लेकिन गुफ्तगू की हद तक तो बहुत बड़ा है, अमल के मामले में सिफर है। बहुत सारे लोग मस्जिद के हुजरे में मीटिंग हो रही होती है
اور وہ لمبی لمبی دلیلیں اور مشورے دے رہے ہوتے ہیں، نماز کا ٹائم آ جائے تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں میں اپنے محلے کی مسیتیں پڑھ لوں۔ کئیوں کو کام یاد آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ شخص کے پاس معلومات بڑی ہوں لیکن عمل کے معاملے میں بندہ زیرو ہو تو اسے بچنا کیوں؟ اس لیے کہ اگر پڑھا لکھا آدمی بے عمل ہونا تو وہ اپنی بے عملی پر بھی دلیلیں پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں یہ کام نہیں کرتا تو یہ میرے پاس دلیل ہے۔ وہ تو بے عملی کو بھی مزین کر دے گا معاذ اللہ۔ تو دینی تعلیم ایک تو حاصل اس لیے کریں کہ ہم نے اپنے آپ کو سنوارنا ہے، اور دوسرا علم کا شوق طبیعت میں ہو۔ دیکھیں نا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو علم کے راستے